आज के जो मेरे मेहमान हैं वो सफीर पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी फैसल नियाज तरमिजी हैं। पाकिस्तान और यूएई के तल्लुकात पर भी बात होगी और जो पाकिस्तान से यूएई आना चाहते हैं उस पर भी बात होगी। 18 लाख पाकिस्तानियों को इस जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टूरिज्म और टेक्नोलॉजी इस पे पाकिस्तान इतना पैसा कमा सकता है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है अगले चंद सालों में, ना स्किल्ड लोगों की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी में। और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो सफीर पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी फैसल नियाज तरमिजी हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और यूएई पर। और ये जो मेरे मेहमान हैं सफीर पाकिस्तान, उनके सफ़र के बारे में भी जानेंगे कि वो फॉरेन सर्विसेज में कैसे आए, सिविल सर्विसेज उन्होंने कब और कैसे ज्वाइन की। पाकिस्तान और यूएई के तल्लुकात पर भी बात होगी, पाकिस्तानियों पर भी बात होगी जो मुत्तहिदा अरब अमारात रहते हैं और जो पाकिस्तान से यूएई आना चाहते हैं उस पर भी बात होगी। तो चलें मिलते हैं हिज एक्सीलेंसी फैसल नियाज तरमिजी से। जी कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तरमिजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक साल तकरीबन हो गया है आपको यूएई में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। कैसे देख रहे हैं बतौर सफारतकार पाकिस्तान और यूएई के तल्लुकात को? ये बहुत हमारे तारीखी और बड़े कलीदी ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात सन 71 से नहीं है कि जब मुत्तहिदा अरब इमारात अर्ज़ वजूद में आया था, ये उससे पहले के हैं। अगर आप खुरफखान जाएँ या फुजेरा जाएँ तो आपको नज़र आएगा एक लाइन में शिप्स आ रही हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर वो पाकिस्तान से आ रही होती हैं। पाकिस्तानी और इमाराती सदियों से एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक़ है, पर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ जब शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जब रूलर्स रिप्रेजेंटेटिव बने अलैन में। उस ज़माने में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ज़राई एक्सपर्ट्स, बैंकर्स, टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, ये सारे के सारे फिर यूएई आए उस ज़माने में। फिर सन 68 में और 69 में हमने 69 में हमने यहाँ पे पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोग भेजने शुरू किए। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ का है कि मैं 18 लाख पाकिस्तानियों को इस जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो बहुत कलीदी हमारा ताल्लुक़ है दोनों मुल्कों के दरमियान। बिल्कुल बहुत कलीदी ताल्लुक़ है। और जैसे आपने बताया 18 लाख पाकिस्तानी यहाँ पे बसते हैं, गल्फ़ में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान कौंसलेट की जानिब से जो आप अभी तक आपने लिए हैं, जिनको लेने की ज़रूरत थी, आप समझते थे कि आपने आने के बाद ये जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं पाकिस्तानियों के लिए? एक तो जी आपने देखा होगा कि हमने एम्बेसी को थोड़ा चेंज किया है और हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया अपने काउंसलर हॉल को बेहतर करने का। उसके बाद हमने अपना एक पूरा व्हाट्सएप नंबर रखा है, किसी पाकिस्तानी को किसी वक्त प्रॉब्लम हो तो उसको हम 24/7 आप मैसेज छोड़ें तो हम उस पर करते हैं। फिर हमारी खुली कचहरीज़ होती हैं, हर महीने होती हैं, जिस पे कोई भी पाकिस्तानी जो यहाँ पे है उसमें वो शामिल हो सकता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे अपने जो काउंसलर हॉल में हमने फैसिलिटीज़ को स्ट्रीमलाइन किया है कि पहले एक जगह पे एक लाइन बनती थी, दूसरी जगह दूसरी लाइन बनती थी। हमने उन सबको एक जगह भी यकजा कर दिया ताकि लोगों का ज़्यादा वक्त, कम से कम वक्त में ज़्यादा लोगों को सहूलतें मैसर हो सकें। कौंसलेट की अगर स्पेस की बात की जाए तो हमेशा बात होती है, बड़ा जो है उस पर बात भी की जाती है, सोशल मीडिया पे भी डिस्कस होता है कि स्पेस नहीं है, लोग बाहर लाइनों में खड़े हैं। तो अभी तक पाकिस्तान जितने भी सफारतकार हैं कि बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ताकि नई बिल्डिंग का जो है वो जल्द से जल्द उसको आगाज़ किया जाए। इस पे आपके आने पे कोई बात हुई ताकि उस नई बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके? नहीं जी, ये बहुत मैं आज से 15 साल पहले था तब ये बहुत बड़ा मसला था, अब ये बढ़ गया है। गो के कुछ एडिशनल स्पेस क्रिएट किया गया है पर वो काफ़ी नहीं है जितनी हमारी कम्युनिटी की तादाद। जैसे आपने बिल्कुल सही वजह, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। 12 लाख के करीब हमारे पाकिस्तानी हैं जो नॉर्दर्न एमिरेट्स में रहते हैं।
तो इस पे हमने पूरा प्रपोजल बनाकर भेजा हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल से हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ बिल्ट अप एरिया भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितने पाकिस्तानी हैं बिल्कुल। उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपका बजा पॉइंट है, और हमने टेक अप किया है। यहाँ पे भी उतना इशू नहीं है, पर हमने इधर भी अब अपना स्पेस अब बढ़ा रहे हैं विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो ट्रेड पे अब तक जो है वो कौन से इनिशिएटिव्स आपने लिए कि पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत एक छोटा सा इनिशिएटिव मैंने लिया था जब मैं आया था, और मैं क्रेडिट दूंगा हमारे कमर्शियल काउंसलर को, अदीम को। उन्होंने कहा कि जी हमने हमेशा ट्रेडिशनल आइटम पे फोकस किया है, ये एक डेयरी में हमें एक अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ हमने मीटिंग्स की, पाकिस्तान से हमने कंपनीज को मिलाई। तो पिछले साल पाकिस्तानी डेयरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलती थी, आपको मालूम है ना, यहाँ पे नहीं थी। पिछले साल कोई $2 मिलियन का बरामदाद हुई हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स की। इस साल 35 मिलियन की बरामदाद हुई है यहाँ पे हमारी। अब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं पिछले एक साल में, उसमें 40% इजाफा हुआ है। चावल, गोश्त और नॉन ट्रेडिशनल आइटम, जैसे डेयरी थी नहीं, एक नई चीज़ शुरू हुई है जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान जाएं? टूरिज्म और टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिए सबसे आसान चीज़ है जिस पर पाकिस्तान इतना पैसा कमा सकता है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे पास कुदरती हसन भी है, पर उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तारीख़ी और सकाफ़ती विरसा हमारा बहुत बहुत पुराना है। पाकिस्तान उतना ही पुराना है जितना पुराना चीन, इराक और मिस्र है। पाकिस्तान का जो शिकारपुर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, ये तारीख़ी शहर हैं, इनको हमें मार्केट करना चाहिए। सर अगर बात की जाए यूएई की, तो पिछले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों का वीज़ाज़ के हवाले से बड़ा इश्यूज़ था। स्पेशली डिफरेंट बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर, तो कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन कर दिए गए, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल, डिफरेंट लोग बातें कर रहे थे। उस इशू पे ऑफिशियल्स के साथ आपकी मीटिंग हुई कि वो कोई इशू जेन्युइन था या नहीं था? देखिए जी, कुछ था, बिकॉज 1 जनवरी 2023 में आपके 16 लाख पाकिस्तानी थे। 31 दिसंबर को 23 को ये तकरीबन 18.5 लाख हो गए थे। तो यहाँ पे एक फोकस है कि चलो डाइवर्सिफाई किया जाएगा। 2 ममालिक की बहुत ज़्यादा प्रोडोमिनेंस है, एक हमारी, एक हिंदुस्तान की, फिर बंगालियों की भी है, फिलीपींस की भी है। तो थोड़ा मसला था, ख़ासतौर पर लेबर के लिए। हमने टेकअप किया है। दूसरा दिन हमसे रेस किया कि ये अपनी सर्टिफिकेशन, आपको अपना लेवल आपने बेहतर करना है। तो ऑलरेडी मैं इनकी गवर्नमेंट के साथ भी टच हूँ। यहाँ पर भी अबू धाबी डायलॉग हुआ जो पाकिस्तान चेयर कर रहा था, हमारा मिनिस्टर नहीं आ सके, उसमें मैं था। तो मैंने मिनिस्टर के साथ 2 दिन हम एक साथ बैठे रहे, तो उधर भी मेरी बात हुई। पाकिस्तान भी मैं गया था तो मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी कि हमें अपना सर्टिफिकेशन बेहतर करना है हर लिहाज से। जैसे यहाँ पे उसी में कॉन्फ्रेंस में मालूम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है अगले चंद सालों में। ना स्किल्ड लोगों की, नर्सेस की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बहुत डिमांड, फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड। और वो कहते हैं कि उनकी जो सर्टिफिकेशन हो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो, कि 4 साल की डिग्री हो तो तब नर्स बनता है कोई। तो ये बहुत सेक्टर्स हैं, हमें इन पे फोकस करना चाहिए, अपने स्किल सेट्स बेहतर करने चाहिए ताकि हम हाई एंड लेबर भेज सकें यहाँ पर और ज़्यादा पैसा कमा सकें। ऑलरेडी हम तकरीबन $5 अरब साल का हम यहाँ से जाता है, दूसरा बड़ा सोर्स है सऊदी अरेबिया के बाद। इससे ज़्यादा बढ़ सकता है ये, अगर आपका ज़्यादा स्किल्ड लेबर आएगा। जो इंसान 2-3 हज़ार दिरहम ले रहा है उसके अगर 10-12 हज़ार दिरहम तनख्वाह होगी तो फिर रिमिटेंस में भी बहुत इजाफा होगा। सर यूएई में आप पहले भी जो है वो रह के गए हैं 2007-8 में, तब में और अब में क्या फ़र्क है? और यूएई अभी आपका टेन्योर है, खुद आए हैं या भेजा गया है? मैं पहली दफ़ा मुत्तहदा अरब इमारात सन 88 में आया था, मैं कॉलेज में पढ़ता था।
फिर 93 में आने का मौका मिला जब मैंने फॉरेन ऑफिस ज्वाइन की, और गाहे बगाहे आता रहा। फिर 2007 से 10 दिन तक मैं रहा यहाँ पे, और फिर अब मैं पिछले 16 माह से यहाँ पे हूँ। तो मैंने जो तरक्की यहाँ पे देखी है वो बहुत, ऐसी तरक्की मैं दुनिया में कहीं नहीं देखी। पर जो सबसे खूबसूरत बात है कि इन लोगों ने अपने लोगों पे, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी तालीम पे बड़ा फोकस किया है। और जो जो नई जनरेशन है इमरातियों की, बिलखसूस उनकी ख़वातीन हर शोबे में है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छा स्किल सेट है। जर्नलिस्ट भी आप रहे हैं। मैं 3 साल जर्नलिस्ट था मैं, और मैं बड़ा खुश था। और बताओ, मैं- जर्नलिस्ट खुश थे हाँ, आप? बड़ा खुश था मैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं बताऊं, मैं 3 साल में एक छुट्टी नहीं किया। आपको बताऊं, मैं 7 दिन काम करता था और बड़ी खुशी से काम करता था। जर्नलिज्म की अगर मैं बात करूं, तब प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई इतना बड़ी तादाद में नहीं था। अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, अब सारी जर्नलिज्म मोबाइल जर्नलिज्म पे सिमट के रह गई है। कैसे देखते हैं इस फ़र्क को? ये बिल्कुल मुख्तलिफ जर्नलिज्म है फ्रैंकली। जैसा कि आपने कहा कि अब आप सोशल इन्फ्लुएंसर ज़्यादा पावरफुल हैं बनस्बत प्रिंट मीडिया। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ख़त्म नापायद हो जाएगा चंद अखबारों के अलावा, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। क्योंकि मैं तो जब तक सुबह नाश्ते में 2-3 अखबार ना पढूं, मुझे नाश्ता हज़म नहीं होता मुझे। कैसे आपका सिविल सर्विसेज में आने का इत्तेफाक हुआ? ये शौक था बचपन से ही? किस तरह आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की? मुझे कतई शौक़ नहीं था जी। मैं किसी और प्रोफेशन में था और खुश था। मेरी वालदा को शौक़ था, अल्लाह बख्शे, और कुछ दोस्तों का इसरार था। तो फिर मैंने उनके इसरार पे और वालदा के इसरार पे मैंने एग्ज़ाम दिया। अल्लाह का शुक्र है क्वालिफाई कर गया, और अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का बड़ा करम रहा है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं यूएई में, और बड़ा रोब दबदबा होता है, बड़ी बूटेड सूटेड जो है वो होते हैं अक्सर जो ऑफिसर्स हैं। लेकिन आप बड़े सादा हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तानी नेशनल लिबास पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, खेड़ी पहनते हैं। पाकिस्तान की कहीं भी कम्युनिटी के कोई इवेंट हो, शारजाह, दुबई, आप माशाल्लाह वहाँ पे पहुँचते हैं। शुरू से ही ऐसे हैं या ये अंदाज खुद से अपनाया है? मैं शुरू से ऐसा था, मैं तो ऐसा ही था। क्योंकि देखें, यहाँ पे जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे शलवार कमीज से बेहतर कोई लिबास नहीं है। सूट भी पहनता हूँ, ज़रूरत होती है, सर्दियों में सूट पहनता हूँ ज़्यादा मैं, गर्मियों में जहाँ थोड़ा, फिर मैं शलवार कमीज़ में आ जाता हूँ। और मैं शुरू से ऐसा था, मेरे ख्याल से कुछ अपनाया नहीं मैंने। कितने ममालिक में अभी तक जो है वो बतौर सफारतकार आप पाकिस्तान में सर्व कर चुके हैं? मैंने शुरू किया था, पहले मैं मॉस्को गया था सन 94 में। उसके बाद मैं तुर्कमेनिस्तान गया। उसके बाद मैं इस्लामाबाद वापस आया। फिर मैं डिग्री करने लंदन गया 1 साल की। फिर वापस आके मैं जिनीवा गया, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मैं ह्यूमन राइट्स को और लेबर को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे अबू धाबी आया था 2007 से 10 तक। फिर मैं इस्लामाबाद वापस गया। फिर 2013 से मैं शिकागो चला गया। शिकागो में मैं 4-5 साल रहा। उसके बाद मैं किर्गिस्तान सफ़ीर गया, फिर वापस आया, और अब फिर दोबारा यहाँ पे। तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है। कौन से मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं उस किस्म का आदमी हूँ कि हर जगह पे खुश रहता हूँ। पर मेरी पसंदीदा उन जगहों में मुत्तहिदा अरब अमारात है। यहाँ पे 18 लाख पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी स्कूल बहुत कम है, ना होने के बराबर है। पाकिस्तानी फैमिलीज़ को, बच्चों को एडमिशन्स में बड़ा मसला होता है। जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं उनकी हालत भी उस तरह। क्या इस तरह कुछ आपने कोशिश की कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाए कि पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ स्कूल हों? पाकिस्तान में तो एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने जी कई लोगों को कहा, कुछ लोग आए भी हैं पाकिस्तान से। कोई 8-9 स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, पर मोस्टली वो हैं दुबई, शारजाह, अजमान, एक अलैन में भी हैं। बाकियों को मैंने इनकरेज किया क्योंकि पाकिस्तानी डिमांड बहुत हैं। 6 पाकिस्तानी स्कूल्स हैं एम्बेसीज और काउंसलेट में, वो केटर नहीं कर पा रहे। उनके अपने एक स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, इनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तालीम पे फोकस चाहिए हमें, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। मैं गया था, मैं कहा जी यहाँ पे आपके 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके 5-6-7 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चों और बच्चियों को बेहतर तालीम का मौका मिल सके यहाँ पे। पाकिस्तान से जो लोग यूएई आना चाहते हैं,
बतौर सफ़ीर पाकिस्तान आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? क्या वो प्रिपरेशन करके आएँ या किस मकसद के साथ वो यूएई आएँ? एक तो ये है कि जी जब आए तो आपके पास गोल हो आप किस जगह पे, और दूसरे आपके पास सर्टिफाइड क्वालिफिकेशंस हों जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात में भी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जी आपकी स्किल सेट्स बेहतर होनी चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया सफ़ीर पाकिस्तान फ़ैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन बहुत अच्छी लगी होंगी आपको इनकी बातें और हमारा ये प्रोग्राम मेहमान उर्दू पॉइंट के जो है वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले मेहमान तक, अगली एपिसोड्स तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।